Hello students, good afternoon. Today we will discuss about operating system and Microsoft Windows. Operating system क्या होता है? Operating system is an integrated set of program that controls the resources, the CPU, memory, input, output devices, etc. of a computer system and provides its user with an interface or virtual machine that is more convenient to use than the base machine. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जैसे कोई आप चीज़ ऑपरेट कर रहे हो, लाइक लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, फ़ोन ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप क्या ऑपरेट कर रहे हो, उसके बीच में कौन सी विंडो ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अब विंडो एक्सपी होगी, विंडो 7 होगी, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इन अदर वर्ड्स इट कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू यूज़र एंड वाइस वर्सा। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कि और जो क्या होती है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। ये क्या करती है? ओवरऑल सिस्टम को चेक करती है वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। आगे आ गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट आ गया मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। A computer system consists of one or more processors, main memory, and many type of input-output devices such as disk, tapes, terminals, network interface, etc. ये क्या करता है? ये चेक करता है कि ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, डिस्क है, टेप्स है, टर्मिनल्स है, ये सारे वर्किंग में हैं, काम कर रही है, एग्जैक्टली ये क्या कर रही है, ठीक है। तो वो क्या है, अगर इसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, आपको एक सॉफ्टवेयर के वे में जैसे आपको डिस्प्ले करता है कि हाँ इसके बीच में ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं वर्क कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टू एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस, मैनेज रिसोर्सेज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स हाउ प्रोसेस द एक्टिव एजेंट्स में असेस रिसोर्सेज पैसिव एंटिटीज़। ये क्या होता है? ये क्या करता है? लोकेट करता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है कि कैसे प्रोसेस होता है, हाउ टू प्रोसेस, ठीक है, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइड ए प्लीजेंट एंड इफेक्टिव यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रो द यूजर इंटरफेस एंड यूजली इंटरेस्टेड इन द लुक एंड फील ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि लुक एंड फील, जैसे कि आपको पता है कि ये काम कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। यूज़र इंटरफेस एंड यूजली इंटरेस्टेड, वो देख रहा है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू फ़ोन लिया है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो क्या है, इसके बीच में कितनी जीबी रैम है, कितनी रोम है, कौन सा कैमरा है, कितनी क्लैरिटी है इसकी, ठीक है, वो सारा जो आप चेक करते हो, ठीक है। मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। दिस इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ हु इज़ यूजिंग which resources, granting resources request, accounting for resources usage and mediating conflicting request for different program and user। जैसे कि अब आप कोई इंटरनेट ऑपरेट करते हो, ठीक है, उसके बीच में आपको एक पॉपअप्स आते हैं जिसके बीच में वो करता है क्लिक करो, जैसे उसके बीच में आता है ना कि आपने ये विन किया हुआ है, ओके कर दो, एक व्हील आता है उसको घुमाओगे आपको ये वाला इनाम मिलेगा, ये वो, ठीक है, वो पॉपअप्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है आपको, वो सारी किसके थ्रू आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आती है, ठीक है। अब ये देखो यूज़र 1 और यूज़र 2, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब क्या है कि यूज़र 1 और 2 और एन यू 3 नंबर ऑफ़ यूज़र क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं कोई एप्लीकेशन को, वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये देखो द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज शोन इन फिगर। एज शोन इन द फिगर द हार्डवेयर रिसोर्सेज सराउंडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर which is turn is surrounded by layer of other system software such as compiler, editor, interpreters, utilities etc। जैसे कि आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ठीक है, वो क्या करता है, उसको लाइक ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है उसको, ठीक है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो वो करता है, ठीक है। वो क्या होता है? सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। जो एंड यूज़र होते हैं वो चेक करते हैं कि हम एग्जैक्टली इसके बीच में कर क्या रही है, कौन से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हमने ऑपरेट करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एंड यूज़र, सारा एंड यूज़र के ऊपर डिपेंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।